को खुद उन्होंने आके ट्रॉफी दी है, तो आदि आई एम लिटिल जेलस, बट आपका हक बनता है। इमेजिन 5 फाइनलिस्ट एक तरफ का एक क्रू था, और वो जब भी स्टेज पे आते थे ऑफ कोर्स वो आग लगा डालते थे। एंड ही वाज इन फुल ब्लेजर सूट के साथ एंट्री होता, और आदित्य वाज लाइक ये कौन है, ये मेरे दादाजी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नोकझोंक तो मर्जी सर और टॉम एंड जेरी को मिस किया है। थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग इन द एंटायर शो यस्टरडे जब रणवीर सर आए थे। और जो प्राइस मनी मिलेगा थोड़ा आपको दूंगा, थोड़ा घर पे दूंगा दादाजी को, थोड़ा मेरे भैया को दूंगा। मच आप है तो हम हैं, हम हमेशा मानते हैं ये और हमेशा मानते रहेंगे। हो सकता है तो आप बहुत लोगों के दिल जीतने के साथ ट्रॉफी भी जीत चुके हैं आप, तो कैसा लगता है, फीलिंग फर्स्टली थैंक यू सो मच सभी को कि आपने हमें इस हकदार समझा, आपने आदित्य को इस हकदार समझा कि वो ट्रॉफी के काबिल बने। एंड ये आदि के ऑन बिहाफ में मैं बोलूँगा कि मैं बहुत जेलस फील कर रहा था, क्योंकि आदि ने जिस इंसान से ट्रॉफी हाथ में ली है उस इंसान के साथ सिर्फ खड़े रहने का या स्टेज प्रेजेंस शेयर करने का बहुत लोगों का सपना होता है, और आदि को खुद उन्होंने आके ट्रॉफी दी है, तो आदि आई एम लिटिल जेलस, बट आपका हक बनता है। नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आमिर सर के साथ में मिल पाऊँगा, उनसे मिल पाऊँगा, उनसे ट्रॉफी खुद उनके हाथ से ले पाऊँगा। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी आमिर सर कोई भी रियलिटी शो में नहीं आए, पहली बार वो ये रियलिटी शो में आए। नॉर्मल। कभी डांटा है आपको? हाँ, क्यों डांटा है? डांस के लिए। और किसके लिए नहीं? मस्ती के लिए ज़्यादा डांट खाइए, डांस के लिए नहीं खाइए। जितनी डांट मस्ती के लिए खाइए उतनी उससे कम डांस के लिए खाइए। मैं मस्ती नहीं करता। मैं स्टार ग्रुप उनको हमेशा मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेट भी किए बहुत सारे रियलिटी शो में, तो उनके सामने फिनाले था, तो क्या था मन में? एक्चुअली हमारे साथ ऑल स्टार्स थे जो बहुत फर्स्टली वो ग्रुप था, तो ऑलरेडी उनके पावर पैक था, और वो ऐसा ग्रुप था जो हर एक 5 जन थे उसमें से, तो हर एक जन रियलिटी शो का कंटेस्टेंट बन चुका है, वो हर एक जन फिनाले तक पहुंच चुका है। तो और इमेजिन 5 फाइनलिस्ट एक तरफ का एक क्रू था, और वो जब भी स्टेज पे आते थे ऑफ कोर्स वो आग लगा डालते थे, एंड उनकी एनर्जी और सब कुछ वाज सो गुड। बट हमारा शेर, हमारा हीरो, क्योंकि इसमें क्वालिटी थी, एक हीरो एक प्रेजेंस। जब भी बोलते हम किसी का डांस देखते तो एक होता है कि आप उसमें घुस जाते हो और अपना दिल कनेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक आदित्य ने सबके दिल जीते हैं, आदित्य ने सबको कनेक्ट किया है बहुत ज़्यादा। और मोर ओवर एनीथिंग, जब भी कोई भी हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट आता है, आदित्य उसका फ़ैन बन ही जाता है, क्योंकि है ही इतना क्यूट और है ही इतना हीरो। तो आई थिंक इट जस्ट इज चार्म एंड प्रेजेंस जो स्टेज पे खड़े होने के बाद वर्क करता है। जब मतलब कल शूट के दिन जब दादा हीरो बन के आए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब हम एक्चुअली दादाजी की स्टोरी आदित्य के साथ हम डिपिक्ट कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ जनरली आदित्य से पूछा था कि हाउ इज़ योर फैमिली, आप क्या करते हो, और उसने बहुत अर्नेस्टी से बोला था दादाजी आते केले वेले बेच के आते हैं, और जो ठेला खाली आता है वो ठेले पूरे खाली ठेले के साथ में बहुत मस्ती करता है, दादाजी को बोलता मुझे बिठाओ और पूरा घुमाओ। एंड एक्चुअली वो एक्ट में दादाजी उसके लिए एक सरप्राइज़ थे, एंड जब वो आए थे आई थिंक मैंने आदि को उससे ज़्यादा खुश पहले कभी नहीं देखा था। एंड उन दादाजी में ना एक बहुत यूनिक था कि वो सिर्फ एक छोटा सा टॉवेल यहाँ पे लगाया था, एक छोटा सिंपल शर्ट और एक छोटे से मतलब चप्पल जूते जो हल्के फटे हुए थे, एंड ही वॉक्ड विद जस्ट अर्नेस्टी और इनोसेंस। जो दादाजी होते थे, मतलब मुझे देख के लगा आई रियली विश कि मेरे दादाजी अभी यहाँ होते हैं, एंड आई वुड लिव दैट मोमेंट विथ माई दादाजी। और जब हमारा कल शूट हुआ था और रणबीर सर ने आदित्य को एक नए इंसान से मिला दिया था, क्योंकि जब एलईडी खुली और आदित्य के दादाजी वहाँ से आए, ही वॉज इन फुल ब्लेजर सूट के साथ एंट्री होता, और आदित्य वाज लाइक ये कौन है, ये मेरे दादाजी नहीं हो सकते। इट वॉज वेरी क्यूट ऑफ हिम टू डू इट ऑल्सो। एंड ये सफ़र जो था ना,
उसके दादाजी का वहाँ से लेके यहाँ तक का, और जिस तरह से आदित्य ने उनके दादाजी को मुंबई भी दिखाई, तो आई थिंक अगर ये 2 साल मतलब ये 2 फीट का बच्चा अगर इतना कुछ कर सकता है तो आई थिंक लाइफ में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा स्टेज को बहुत मिस करने वाला हूँ। कैसे मैं रिहर्सल करता था, कैसे मतलब रिहर्सल करके मैं उधर नए नए डांस मूव सीखता था। स्टेज को बहुत मिस करूँगा, जजेस को भी। और मुझे आपको भी करूँगा। हैं नहीं करोगे? आपको भी करूँगा बोला। करूँगा बोला आज। बात की जाए तो नोरा फतेही ने हमेशा आपको सपोर्ट किया था, वो फिनाले में नजर नहीं आ पाई, वो कुछ तो उनको कितना मिस किया आपने? फिनाल में मिस किया ना नोरा मैम को। हाँ, एक्चुअली हमने फिनाल में नोरा मैम को बहुत ज़्यादा मिस किया है। नोरा मैम से ज़्यादा मर्जी सर और नोरा मैम की जो नोक झोंक होती थी उन्हें मिस किया है, क्योंकि नोक झोंक तो मर्जी सर टॉम और एंड जेरी। टॉम एंड जेरी को मिस किया है। टैग भी नहीं दिया उन्होंने। बट हमने ऑफकोर्स करण सर थे ही, बट ये दिल से बहुत ज़्यादा नोरा मैम को मिस किया। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है स्टेज जहाँ पर आमिर और रणवीर एक साथ आए हैं, बहुत कम रैली देखने को मिलते हैं। वो जब आए थे तो क्या फैंस का क्या ऐसा फील? एक्चुअली पहले हमारा दिन शुरू हुआ था रणवीर सर से, बट पहली बार मैंने रणवीर सर और नीतू मैम, एक माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा देखा था स्टेज पे। एंड सर ने जिस तरह से डांस किया था और वो एक अर्नेस्टी के साथ उनकी मम्मी को देख के जब डांस किया था, इट वाज समथिंग कि यार शायद से मैंने पहले कहीं नहीं देखा हो। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग इन द एंटायर शो येस्टरडे जब रणवीर सर आए थे। और आई थिंक आमिर सर का प्रेजेंस ही था जो हमको हम लोग नम थे, बट जिस तरह से सर ने बहुत कुछ सिखाया है एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, जब स्टेज प्रेजेंस कैसे होता है क्या होता है, तो आई थिंक पूरा जर्नी एक तरफ और हमारा सेमीफिनाल और फिनाले एक तरफ, ऐसा सिचुएशन था। तो कहते हैं आपको छोटा टाइगर दिखा था, जब रियल टाइगर आए थे स्टेज पे आपको मिले, तब कैसा था आपको, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऑडिशन में कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं टाइप्स ऑफ सर से मिल पाऊँगा। वो मेरा सपना था उनसे मिलने का, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो पाया। आज नहीं, पहले ही पूरा हो गया था क्योंकि आपके ऐप्स और उनके ऐप्स भी मैच हो गए थे ना। हाँ, अगर जजेस की बात करें, फेवरेट जज कौन है? नीतू मैम। हमारा और नीतू मैम, क्यों? करण सर। नीतू मैम और करण सर, वाह। देखा यहाँ पे भी जो नोक झोंक वाले बंदे नहीं थे उनको पे सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि बहुत पसंद। हाँ, क्यों पसंद थे आपको? ऐसे ही। एक्चुअली इसे नीतू जी इसलिए पसंद थी क्योंकि नीतू मैम का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट था, इसी के लिए। तो आपके साथ करण जी का तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, आप जानते भी हैं, तो कितना मिस करेंगे उसको, क्योंकि आपको ऐसा ऑफ स्क्रीन मिलेंगे बट ऑन स्क्रीन एक अलग ही मस्ती होती है। आई थिंक मोर देन करण ने जब वो एंकरिंग के लिए आते थे ना, वो एज अ फ्रेंड वो बॉन्ड उन्होंने वहाँ पे भी रखा। तो आई थिंक वो मस्ती जो फन, जो चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो मुझे उठा के घुमा के बाहर लेके जाना हो, तो आई थिंक दैट ऑन फन केमिस्ट्री जो थी करण के साथ, मैं वेट करूँगा कि अगला सीज़न कब आएगा और वो सेम चीज़ हम इससे और डबल मस्ती करें। आगे आदित्य के प्लान्स क्या है वो आदित्य बताएगा कि आपकी क्या प्लान है, क्या करने वाले हो अभी? क्या करने वाला हूँ? हाँ, टाइम दीवाने जीतने के बाद अभी क्या करोगे घर जाके? घर जाके ट्रॉफी को क्लास पे रखूँगा अपने, और जो प्राइस मनी मिलेगा थोड़ा आपको दूंगा, थोड़ा घर पे दूंगा दादाजी को, थोड़ा मेरे भैया को दूंगा। वो मेरे को दूंगा, वो मैंने सिखाया था, वो आउट हो जाएगा, वो मेरे पास नहीं आने वाला, मुझे चाहिए भी नहीं। आप बोलते फिर मेरा नाम नहीं लिया। वो तो ऐसे ही बोला था, मैंने भी ऐसे ही बोला था। बट रियली वांट टू से एवरीबॉडी थैंक यू सो वेरी मच दिल से, क्योंकि हमने 4 महीने का सफ़र तय किया था और इस मुकाम तक पहुँचे थे, और आपने आपके सब प्यार, आपके सब विशेज़, आपके सब ब्लेसिंग्स आदित्य को दिए और इस जीत की ट्रॉफी इसके हाथों में दी। तो रियली रियली थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, हम हमेशा मानते हैं ये और हमेशा मानते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस विक्ट्री, इज़ नॉट जस्ट अस, इट्स आवर विक्ट्री। थैंक यू। लास्ट, ऐसा ही प्यार हमेशा मुझे देना। ऐसा ही प्यार मुझे हमेशा देना,
और मुझे नेक्स्ट जो शो में होगा उसमें भी वोटिंग शायद रहेगी या नहीं रहेगी, फिर भी अगर वोटिंग रहेगी तो मुझे ऐसा ही वोट करना। मैंने नेक्स्ट प्लान में रिवील कर दिया, मैंने शो में जाने वाला हूँ, वोटिंग रहेगी नहीं रहेगी बट ऐसे ही वोट करना। इन शॉर्ट आपका प्यार हमेशा देते रहना। हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रतीक उतेकर आदित्य पाटिल। और आप देख रहे हो प्रेस न्यूज़ टीवी।